और एक और बड़ी खबर आपको बता दें महाराष्ट्र से, जहां बीएमसी समेत 29 नगर निकायों पर आज मतदान होगा। सुबह 7:30 बजे से वोट यहां पर गिरने शुरू हो जाएंगे। मतदाताओं का घर से निकलना शुरू हो जाएगा। बीएमसी चुनाव में 1700 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। 25,000 पुलिसकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 7:30 बजे से वोटों की गिनती, यानी अब से कुछ ही देर में यहां वोटों के लिए मतदाताओं का पहुंचना शुरू हो जाएगा। और विनोद जगदाले हमारे साथ ठाणे से जुड़ गए हैं। आइए सीधा रुख कर रहे हैं। विनोद, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, यानी आज वो दिन है जिससे ये साबित होगा मुंबई महानगर पालिका का असली बॉस कौन है। आप ठाणे से हैं, यहाँ की लड़ाई भी बहुत दिलचस्प नजर आ रही है। और दिखाइए जरा माहौल आज लोगों में बीएमसी के या ये कहें जो 29 नगर पालिकाओं के जो चुनाव है उसके लिए कितना जो है इंटरेस्ट, कितना जोश नजर आ रहा है। देखिए, महाराष्ट्र की दृष्टि से हम बात करें तो आज का दिन काफी अहम है। 29 महानगर पालिका के लिए आज यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। सिर्फ बीएमसी ऐसी एक महानगर पालिका है राज्य में जहां पर हर वोटर को सिर्फ एक वोट देना पड़ेगा, लेकिन 28 दूसरी महानगर पालिका है। जैसे मेरे पीछे ये बिल्डिंग देख सकते हैं, ये ठाणे महानगर पालिका की बिल्डिंग है। यहाँ पर भी जो भी वोटर्स आएंगे आसपास के पोलिंग स्टेशन पर, उनको 4 वोट वहां पर देने पड़ेंगे। मुंबई की बात करें तो 1700 उम्मीदवारों का भवितव्य आज ईवीएम में लॉक हो जाएगा। काफी बड़ी लड़ाई यहाँ पर देखने मिली है। ठाकरे बंधुओं के सामने भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने एक तगड़ा कहते आवाज यहाँ पर खड़ा किया था। और मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में इस बार मुंबई का बॉस कौन है, कल पता चलेगा। कल जब 8:30 बजे 9 बजे के बाद वहां पर वोटिंग मशीन खुलेंगी, ईवीएम खुलेंगी, तब पता चलेगा। लेकिन आज का दिन काफी अहम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए ये ठाणे महानगर पालिका है। पिछले 30 सालों से यहाँ पर शिवसेना का केसरिया झंडा यहाँ पर लहराता आ रहा है। पिछले 30 सालों से यहाँ पर जो मेयर बनता है वो शिवसेना का और बीजेपी का बनता आ रहा है। लेकिन पिछले 5 साल पहले यहाँ पर शिवसेना ने अकेले दम पर यहाँ पर जीत हासिल की थी। अगर राज्य की बात करें 29 नगर निगमों में 15,931 जो उम्मीदवार है उनका भविष्य आज ईवीएम में लॉक हो जाएगा। कुल 2,869 सीटें हैं और आज 3,48,00,000 वोटर्स अपना यहां पर मतदान का प्रयोग करेंगे। देखते हैं कि हमेशा यह देखा जाता है कि लोकसभा और विधानसभा में जो वोटिंग का आंकड़ा है वो 65 से 70% तक पहुंच जाता है, लेकिन जब महानगर पालिका के चुनाव की बात आती है तो वो आंकड़ा 50% तक भी पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अब लोगों को बाहर आकर वोट वहां पर देना जरूरी है। ये चुनाव वो चुनाव है जहां पर 67 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाने के बाद काफी ज्यादा हंगामा हुआ। ये वो चुनाव है जहां पर ठाकरे बंधुओं ने एक साथ चुनाव लड़ा। ये वो चुनाव है जहां पर पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में अजित पवार और शरद पवार चाचा भतीजा एक साथ आए। तो ये अलग प्रकार का चुनाव यहां पर है। कुल महाराष्ट्र की 29 में से 6 महानगर पालिका में सिर्फ महायुति एक साथ चुनाव लड़ रही है। बाकी सभी बड़ी महानगर पालिका में अलग अलग चुनाव यहां पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई से नजदीक हम देखें तो नवी मुंबई में गठबंधन नहीं हो पाया है, मीरा भाईंदर में गठबंधन नहीं हो पाया है। सिर्फ मुंबई, ठाणे और कल्याण डोंबिवली में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में वहां पर बात बनी है। आज के जो चुनाव है, आज का चुनाव ये कह सकते हैं कि ये मिनी विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि राज्य की 29 महानगर पालिका का बॉस कौन होगा, मेयर किस पार्टी का बनेगा, ये देखना दिलचस्प है। आपने देखा ही कि पिछले नगर पालिका इलाके जो चुनाव हुए, कुछ इलाकों में यहां पर एमआईएम ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया तो कांग्रेस के जो पार्षद है वो भी भाजपा में शामिल होते नजर आए। अब ऐसा है कि एक साथ चुनाव न लड़ने से अधिकतर जगहों पर कौन किसका साथ देगा ये काफी देखना दिलचस्प होगा। अब शरद पवार और अजित पवार क्या साथ में मिलकर पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में एक साथ बल के मेयर बनाते हैं, या भारतीय जनता पार्टी खुद के अकेले दम पर वहां पर सरकार बनाती
नजर आएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई की खासकर बात करें, मुंबई की 227 जो सीटें हैं वो काफी अहम है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन है। शिवसेना एकनाथ शिंदे की 90 सीटें पर वहां पर चुनाव लड़ रही है और बाकी सीटों पर 137 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे की ये 3 सीटों पर भी आमने सामने है। एक जगह वहां पर फ्रेंडली फाइट हो रही है तो दूसरी जगह जो फॉर्म नॉमिनेशन दाखिल करने का एबी फॉर्म होता है उसको लेकर गड़बड़ सामने आई और तीसरी एक जगह पर भी यहां पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो मुंबई काफी अहम है। देखिए, मुंबई का जो बजट है 74,800 करोड़ के आसपास का ये बजट है। इस महानगरपालिका का बजट करीब 5,000 करोड़ का है। बाकी उन 28 जो महानगरपालिका के बजट की बात करें तो वो बजट बीएमसी तक नहीं पहुंचता, मतलब बीएमसी के आंकड़ों तक नहीं ये कर सकता, ट्रेल कर सकता। लेकिन लगभग 75,000 करोड़ रुपए की बीएमसी है, सालाना इसका बजट होता है। तो उसको जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। कल आपने देखा कि ठाकरे बंधु भी मुंबा देवी के दर्शन के लिए पहुंचे और वहां पर अपील की। मुंबा देवी वो देवी है जिसके नाम से मुंबई का नाम मुंबई हुआ है, तो उसका आशीर्वाद देकर चुनावी मैदान में यहां पर आज वोटिंग के लिए जाएंगे ठाकरे बंधु। 11 बजे यहां पर ठाणे में किशन नगर है, यहां से कुछ ही दूरी पर, वहां पर एकनाथ शिंदे अपने परिवार के साथ, अपना बेटा जो श्रीकांत शिंदे सांसद उसके साथ मिलकर वहां पर वोट डालने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस ये वोट डालने वाले हैं 11 बजे धर्मपेट नागपुर में। बाकी जो बचे नेता है वो मुंबई में वहां पे अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर ये जो लड़ाई है ये लड़ाई काफी अहम है। हम कह सकते हैं कि ये 29 महानगरपालिका में महायुति के बीच में ही लड़ाई ज्यादा देखने को मिल रही है। कई इलाकों में रात में पैसे भी पकड़े गए, कई इलाकों में पैसे बांटते हुए कार्यकर्ता भी आपस में भिड़ गए। ऐसी भी घटनाएं यहाँ पर सामने आई है। बिल्कुल, और कल क्राइम ब्रांच के छापे के बाद अजित पवार भी खूब हमलावर यहाँ पर नजर आए। तो ऐसे में कौन किसके साथ, कौन किसके खिलाफ और ज्यादा इंटरेस्टिंग ये चुनाव हो गया है। आप बने रहिएगा। विनोद आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।